नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। पूरा देश इस समय कोरोना की तीसरी लहर के साए में है और अब कुछ ही महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन इन सब के बावजूद नेताओं की रैलियों का दौर भी जारी है। बात अगर पंजाब की करें तो पंजाब में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ बीते दिन 1027 केस सामने आए हैं, जो कि इस साल के सबसे ज्यादा मामले हैं। इन सबके बीच राज्य सरकार ने पंजाब में पाबंदियां भी लगा दी हैं और राज्य में शैक्षणिक संस्थान भी बंद करने के आदेश दिए हैं। उधर निजी स्कूलों के प्रबंधकों ने स्कूल बंद करने के ऐलान का विरोध किया और कहा कि अगर पंजाब में रैलियां होती हैं तो फिर वो भी स्कूल खोलेंगे। लेकिन इन सब के बीच साल 2022 के चुनावी रण में बीजेपी का चुनावी बिगुल फूंकने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में फिरोजपुर पहुंच रहे हैं। 13 माह तक चलने वाले किसान आंदोलन के समाप्त होने के बाद पीएम मोदी का यह पहला पंजाब दौरा है। फिरोजपुर से वे 42,750 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का नींव का पत्थर रखेंगे। वहीं रैली का विरोध कर रहे किसान संगठन के साथ पंजाब बीजेपी के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बैठक की, लेकिन वो किसानों को नहीं मना सके। दरअसल शेखावत ने एमएसपी गारंटी कानून बनाने और प्रदूषण एक्ट में किसानों को निकालने संबंधी 15 जनवरी को कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा किसानों पर दर्ज मामले रद्द करने और लखीमपुर खीरी के आरोपियों की सजा देने संबंधी कोई सहमति नहीं बनी है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि पीएम रैली का विरोध जारी रहेगा। जलालाबाद में किसानों का जत्था पुलिस ने रोका हुआ है, जिसकी वजह से जलालाबाद फाजिल्का श्री गंगानगर रोड जाम हो गया है। फिरोजपुर, जालंधर, लुधियाना रोड पर किसानों को पुलिस ने रोक रखा है, इसलिए किसान रोड पर ही धरना लगाकर बैठे हुए हैं। उधर रैली का विरोध करने पहुंच रहे किसानों को फिरोजपुर में प्रवेश से रोकने के लिए 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। रैली स्थल पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के माध्यम से पैनी नजर रखी जा रही है। बता दें कि पंजाब में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी वजह से पीएम मोदी यहां रैली करने के लिए पहुंचे हैं। पीएम मोदी फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और पंजाब के 2 मेडिकल कॉलेजों का नींव का पत्थर रखेंगे। केंद्र सरकार इस क्षेत्र में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को नए सिरे से बढ़ावा दे रही है। फिरोजपुर में पीजीआईएमआर और सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। पंजाब के होशियारपुर और कपूरथला में 2 मेडिकल कॉलेजों का नींव का पत्थर भी पीएम रखेंगे। वहीं इस कार्यक्रम से सीएम चन्नी ने किनारा कर लिया है और अपने स्टाफ के एक अधिकारी के कोरोना संक्रमित होने को इसका कारण बताया है। इधर किसान लगातार मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं और वो लगातार रैली का विरोध करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर इस समय पुलिस बल तैनात है। विस्तार से उनसे सभी विषयों पर चर्चा हुई है। पहला विषय जो था वो विभिन्न राज्यों में जो इस दौरान इस 1 साल के कालखंड में जो मुकदमे विभिन्न धाराओं में दर्ज किए गए थे, उन मुकदमों को वापस लेने की जो सहमति बनी थी, उसकी गति को लेकर के था। मैंने आश्वस्त किया है कि उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, और तय कानूनी प्रक्रिया लेट डाउन प्रोसीजर जो है न्यायिक पद्धति के अनुरूप इन सारे मुकदमों को वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी और इसे और अधिक गति प्रदान की जाएगी। ईपी एक्ट की धारा 14 और 15 को लेकर के जो संशय किसान साथियों को था, मैंने अत्यंत प्रसन्नता के साथ में उन्हें बताया है और एक्ट का कॉपी भी उनके साथ में शेयर किया था कि सरकार पहले ही इसमें निर्णय कर चुकी है। पराली या खेती का अवशेष जलाने को लेकर के यदि किसी तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है तो उन किसानों के खिलाफ किसी भी तरह की आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, ऐसा उपबंध उसमें किया गया है। तीसरा विषय जो एमएसपी को लेकर के कमेटी बनाने की थी, मैंने किसान साथियों को रात्रि में वार्ता के दौरान भी बताया था कि उसकी प्रक्रिया जो है उसका मसौदा तैयार हो रहा है और तेजी के साथ में उसमें काम हो रहा है। जो कमेटी बनाने की विषय है, स्टेक होल्डर्स के बीच में सहमति बन जाने के बाद, यदि सहमति बन जाती है तो शीघ्र ही आगामी 15 तारीख तक इसको
कमेटी को घोषित करने का प्रयास करेंगे। चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं और इनके अलावा चौधरी सवित मलिक जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। योगेश सोनी जी फोन लाइन पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार सह राजनीतिक विश्लेषक। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। शुभेंदु जी, मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्योंकि कल पूरे दिन हल्ला मचा हुआ था, केजरीवाल कोरोना संक्रमित पाए गए, उससे पहले उन्होंने 2 जगहों पर जाकर रैली की। अब आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं फिरोजपुर, उन्होंने अपना RT-PCR जांच करवाई है क्या? प्रधानमंत्री की तो मेरे को लगता है रोज ही जांच होती होगी। और कोई भी यदि इस तरीके से बड़ी रैलियों में जाता है तो उसको चेक कराना चाहिए, और जो भी बड़े लोग हैं जो इस तरीके की रैली को में उपस्थित होने वाले हैं, RT-PCR चेक होना चाहिए और हुआ होगा। आप इस चीज को लेकर ज्यादा चिंतित ना हो। चिंता का विषय तो है ही सर, इतनी भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। उसके अलावा जब नेता इस तरीके से कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो ये तो कोरोना संक्रमण फैलाने का सीधा सीधा इल्जाम उन पर ही लगेगा। अब बात यह अवस्थी जी की किसानों की नाराजगी दूर नहीं हुई है। आज भी जगह जगह किसानों का प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से PM मोदी की रैली का विरोध किया जा रहा है। देखिए, पंजाब में चुनाव है और ये चुनाव वर्ष है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस तरीके की घटनाएं होंगी। हम लोग अपेक्षा भी करते हैं कि कई बार हमारी विपक्षी पार्टी भी इन सब नामों से, जो किसान यूनियंस के नामों से कुछ न कुछ प्रोटेस्ट करते हैं, पर जो लोग किसान यूनियन के लोग हैं उनसे हमारी क्लियर कट बात हुई है। जब उन्होंने आंदोलन खत्म किया, एक टाइमलाइन तय करी गई है। उस टाइमलाइन से पहले उन्होंने भी बड़ा संयम बनाया हुआ है। सवित मलिक जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, ये पूरे आंदोलन में कई टीवी चैनल पे रहे हमारे साथ, मैं भी रहा इनके साथ, कई बार हमारी कुछ नोकझोंक भी हुई, परंतु हम लोगों ने संयम बनाकर जो उस आंदोलन की समाप्ति पर तय सरकार ने किया है, जो टाइमलाइन पे तय किया है, उसके ऊपर सब कार्यक्रम हो रहे हैं और होंगे। दूसरी चीज, जो लोग अभी पंजाब में बात कर रहे हैं इस तरीके की कि हम ये करेंगे, हम पोस्टर फाड़ेंगे, ये बड़ी तुच्छ मानसिकता के लोग हैं। ये कई बात किसानों के नाम पर भी कर देते हैं। ये चेक करना चाहिए कि ये कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के लोग तो नहीं है। किसानों के साथ एक बहुत बड़ा ठहराव की बात हुई है। जो जो बातें हुई, अभी हमारे प्रवक्ता जी ने बताया कि जो जो विषय थे उन्होंने उनको, जो लोग उनके पास आए भी, उनको भी बताया गया। तो हमको नहीं लगता कि ये इतने बड़े विषय रह गए हैं, और इन विषयों को हम 15 जनवरी के बीच का समय दिया गया है, हम लोग खत्म कर लेंगे 7-8 दिन में। ठीक है मलिक साहब, अब किस बात की नाराजगी है सर? ये बात कही जा रही है किसानों की तरफ से कि हम PM मोदी को कभी माफ नहीं करेंगे, तो नाराजगी के पीछे की वजह अब क्या मानी जाए? पल्लवी जी, किसानों की नाराजगी आज भी वही है जो पहले दिन थी। एक बात बताइए, इन्होंने हमारे घर में एक सांप छोड़ दिया और सांप पकड़ लिया, तो हमको क्या फायदा हुआ? इन्होंने ही तो सांप छोड़ा, इन्होंने ही पकड़ लिया। इन्होंने काले कानून लाए, काले कानून वापस ले लिए, तो हमको क्या लाभ मिला? और यही माननीय प्रधानमंत्री जी और यही बीजेपी है जिसने आज तक किसानों के ऊपर एक भी वक्तव्य नहीं दिया। जो किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि नहीं दी है। दूसरी, इन्होंने जो बातें की थी, MSP की कमेटी पे कोई बातचीत नहीं है, शहीदों के मुआवजे पर कोई बातचीत नहीं है। अभी पंजाब के किसानों को कह रहे हैं कि हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मुकदमे वापसी की बात चल रही है, कहीं कोई बात नहीं चल रही है। अभी 3 दिन पहले हमने भी अपने DM से पूछा था कि मुकदमे वापसी, कह रहे सरकार का कोई आदेश उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये लोग झूठ बोलकर और बहकाकर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। मंत्री शेखावत, जिस परिवार के 700 कुछ लोग शहीद हो गए, वो कैसे माफ कर देंगे इनको? नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ सर कि अभी जो मलिक साहब आप कह रहे हैं, लेकिन शेखावत जी की बाइट भी आपने सुनी होगी, फिर उनसे क्या कुछ बातचीत हुई? और जैसा कि अवस्थी जी बता रहे हैं कि 15 तारीख तक के लिए तो पहले ही बात हो रखी थी, तो 15 जनवरी तक का भी अब इंतजार नहीं, उससे पहले पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, रैली को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पल्लवी जी, 15 तारीख तक का समय हमने अपनी मीटिंग का दिया था। हाँ। कि 15 तारीख तक आप कर दोगे, उसके बाद 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा समीक्षा बैठक करेगा।
और आगे के निर्णय लेगा फिर। लेकिन अभी तक कोई काम कहीं नहीं होता दिख रहा है, तो किसान विरोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? और प्रधानमंत्री का विरोध नहीं है, ये पंजाब की सरकार का भी लगातार विरोध चल रहा है। 8 से 10 जिलों में रेल की पटरियां रोकी गई है, उनके मुख्यालयों पर धरना चल रहा है। हमारा किसी एक राजनीतिक दल या किसी विशेष आदमी से नहीं है, हमारा नीतियों से विरोध है। शासन किसी का हो, सत्ता किसी की हो, मुख्यमंत्री कोई हो, प्रधानमंत्री कोई हो, जब तक किसान हित की बात नहीं होगी और किसान के पक्ष में फैसले नहीं होंगे, किसान अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा। आप एक बात बताइए, क्या कोरोना को पता है कि रात को नहीं आना, शनिवार को, संडे को नहीं आना? कोरोना मतलब उसी दिन आता है जब छुट्टी होती है। अरे दिन में तो 2 लाख की रैली करो और रात में लोगों को चालान करो। अभी चंडीगढ़ में एक पत्रकार और एक किसान से संबंधित जुड़े हुए 2 लोगों को गिरफ्तार करके रखा हुआ है कि आपने मास्क नहीं लगाया, और आप वही बराबर में रैली कर रहे हो। ये कहाँ का नियम और कानून है? चलिए ठीक है। योगेश सोनी जी, आवाज मिल रही है आपको? योगेश जी, आवाज मिल रही है सर आपको? योगेश सोनी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बताइए अवस्थी साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दे दिया कि पहले आपने हमारे घर में सांप छोड़ा, उसके बाद उसी सांप को पकड़ लिया। अब आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, हमने तो इनको गाय छोड़ी थी दूध देने के लिए, इनको सांप नजर आया, और फिर भी जब इनको गाय को सांप नजर आ रहा है तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम समझा नहीं पाए कि ये गाय है, सांप नहीं, हम वापस ले रहे हैं। जिस दिन हम समझा देंगे उस दिन फिर से लागू करेंगे, या आप बता दो कि किस तरीके की गाय होनी चाहिए। इसलिए हमने उस कानून को वापस लिया है और प्रधानमंत्री ने पूरे भारत के किसानों से बातचीत करके, उस सबके सामने संबोधन करके, और ये बात कही कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए ये विषय, अब उनको वो सांप लग रहा है। और सविता जी बड़े समझदार लोग हैं, इसीलिए शायद इनकी दृष्टि में वो सांप लग रहा है और हमारी दृष्टि में वो एक गाय थी जो हमेशा दूध देती है, बच्चों का पालन करती। पर ठीक है, हम समझाने में यदि विफल रहे हैं तो हमारा समझाने भी हमारा काम है, और हमने भरसक प्रयास किया इस समझाने नहीं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है सर कि वो सब भूल जाएंगे? देखिए, इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान कई किसानों की मौत हुई है सर, तो वो क्यों भूल जाएंगे? उनके परिवार वाले इस बात को कैसे भूल जाएंगे? बिल्कुल पल्लवी जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि अब कोई आंदोलन होता है और आंदोलन पे 600 लोग 700 लोग, जैसा इन्होंने बताया, कि उनकी मृत्यु हो जाती है, और वो कोई पुलिस ने कोई घेराव किया था उनका, या पुलिस ने कोई एक्शन लिया था उनके ऊपर? नहीं, उन्होंने एक आंदोलन में पार्टिसिपेशन किया, उस पार्टिसिपेशन में वहां रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। और इस पर जो क्या मुआवजा देना चाहिए, क्या मुआवजा नहीं देना चाहिए, मुआवजा बनता है या नहीं बनता है, उस पर सरकारें बात कर रही हैं और सरकारों का विषय है, भाजपा पॉलिटिकल पार्टी का विषय नहीं है। फिर भी मैं ये कहता हूं कि इन सब चीजों को लेके एक शहीद की बात कही उन्होंने। जहां तक हमने बचपन से पढ़ा आज तक, जो राष्ट्र के लिए काम करता है और जो व्यक्ति इस पे सरहद पे खड़ा हुआ है और भारत की रक्षा कर रहा है, और रक्षा करते करते वो यदि किसी तरीके से दुश्मन की गोली से या किसी और कारण से शहीद हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको शहीद कहते हैं। जहां पर इतने समय 9 महीने 10 महीने रहे, हमने कोई भी पुलिस एक्शन किया हो, जब जब इन्होंने जो जो चीज चाहा कि हमको यहाँ जाना है, हमको ये अंतर करना है, इनके साथ पुलिस ने बात करी, इनकी पूरी बात सुनी, और जब जब इन्होंने कहा कि पिछले 15 अभी अगस्त वाले समय पर जब पार्लियामेंट चल रही थी कि हमको जंतर मंतर पे अपना पार्लियामेंट करना है, तब भी इनको अलाउ किया गया। तो देखिए, हमने बड़ी धैर्य के साथ इनकी बात सुनी है, इनके आंदोलन की रक्षा करी है। आंदोलन की रक्षा मतलब हमने कहीं पर भी, सविता जी आप ऐसा सर हिलाओगे तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आप समझो। पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं पर भी कोई भी प्रशासन और उनके बीच में मैक्सिमम केसेस में कहीं एक आध कुछ फुटकर झगड़े हुए हो, पुलिस ने रोकने का कोशिश किया हो तो अलग बात है, पर पुलिस ने कोई भी किसानों के ऊपर, जो किसान और किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, उन पर एक्शन नहीं किया है। और यदि पुलिस एक्शन करती
और कहीं लड़ाई होती, आपस में कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती, तो समझ में आता है। अब बहुत सारे बुजुर्ग लोग आए यहाँ पर, उनकी किसी तरीके से यहाँ पे ठंडक के कारण या गर्मी के कारण या कोई और कारण से यदि डेथ हुई है, हम लोग बड़े संवेदनशील हैं, क्योंकि वो एक आंदोलन में आए थे और आंदोलन करना भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार दोनों लोग मानते हैं कि सबका अधिकार है। उन्होंने भी अधिकार में काम किया है, इसलिए हमारी केंद्र सरकार और जो राज्यों की सरकार है बड़ी सेंसिटिव है इन सब विषयों पर, और उस पर उन्होंने कहा है कि जरूर हम बैठेंगे, बात कर रहे हैं। और जो कानून की बात कर रहे हैं कि केसेस के ऊपर बात है, कोई भी एक्शन हुआ क्या आज तक? जितने लोगों के ऊपर कोर्ट में या वहां पे किसी भी चीज के ऊपर तुरंत एक्शन, उसी दिन डिसीजन लिया गया था कि सभी चीजें, सभी जो आ रहे हैं, आप बोलिएगा, अपना विषय रखिएगा, हमने पूरे सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, उनको ये बात बोली है कि कोई भी जो केसेस है उस पर कोई एक्शन नहीं लेना है, और उसको न्याय के हिसाब से किस तरीके से इसको वापस लेना है, इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो सभी है, थोड़ा सा क्यों लग रहा है सर, केस आप लोगों ने दर्ज किए, उन्हें वापस लेने में इतनी आप लोगों को परेशानियां क्यों पेश आ रही हैं? सबसे पहला तो सबको नोटिफिकेशन गया है केंद्र सरकार की ओर से होम मिनिस्ट्री के ऊपर, जितने केसेस, अरे आप सविता जी ने जो बात कही वो आधी बात कही, वो जितनी कोई भी जितने भी इसमें मुकदमे दर्ज हैं उस पर कोई भी एक्शन नहीं होना है। यदि सविता जी बता दें, आंदोलन खत्म होने, आंदोलन से पहले और आज तक किसी को भी पुलिस के थाने में बुलाकर बातचीत भी करी गई है क्या? और जब कोई भी केस होता है उसको वापसी का एक तरीका होता है, उसको अपनाया जा रहा है, और चूंकि नोटिफिकेशन आ चुका है तो किसी पर भी कोई एक्शन नहीं होगा। मैं एश्योर करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एश्योर करती है, केंद्र सरकार एश्योर करती है। तो मतलब आपने अश्योरेंस दे दी, तो इसके लिए वो अपनी मांग बदल दें, आप ऐसी उम्मीद करते हैं? बताइए मलिक साहब, जल्दी से आप अपनी बात रखिए क्योंकि मुझे योगेश जी का भी रुख करना है। बताइए मलिक साहब। इन्होंने जितने वादे किए अभी तक तो कोई भी पूरा नहीं किया। उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई थी लखीमपुर में, उसमें ये हुआ था कि माननीय मंत्री पे एफआईआर होगी और उनको हटाने का काम किया जाएगा, और पूरी बीजेपी ये कह रही थी कि मंत्री वहां पर नहीं थे, उनके लड़के वहां पर नहीं थे, अगर लड़के होंगे और दोषी होंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब चार्जशीट भी लग गई है और उसमें मंत्री से एक बार भी पूछताछ नहीं हुई है। जो लोग जिसका नाम एफआईआर में है, जो 120B का अपराधी है, उससे पुलिस ने पूछताछ नहीं की है और चार्जशीट लगा दी, और उसके बाद भी मुख्य आरोपी उसका बेटा है, तब भी ये मंत्री को नहीं हटा रहे हैं। क्या इनके पास अच्छे आदमी नहीं है? ये गुंडों को, अपराधियों को ही मंत्री बनाएंगे? अरे ये बताइए, आपने जितने वादे किए कौन सा पूरा किया है? सभी जी कौन सा आपने एक्शन कहा, लिया बताना आप? मैं जी जो आपने लखीमपुर के अंदर 16 एफआईआर दर्ज करी हैं, उसमें मंत्री जी का नाम लिया है क्या आपने? आप ऐसी बातें मत बोलिए जिसको हम तो फैसला हुआ था, वहां पर फैसला हुआ था कि मंत्री का और मंत्री के बेटे का नाम एफआईआर और मंत्री को हटाया जाएगा। आपका बेटा कल सुनिए सविता जी, आपका बेटा कल कुछ गड़बड़ करके आ जाए तो जेल भेजेंगे आपको। 120B एफआईआर में है कि नहीं मंत्री के नाम? 120 दूसरा केस है, उसी की घटना नहीं है। अरे चार्जशीट लगाने से पहले मंत्री से पूछताछ हुई। देखिए सविता जी, मुख्य गवाह आपका कोई बच्चा सिंह विर्क, जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, जो जीत के बोनट पर गिरे थे, जो बच गए हैं, जो मुख्य गवाह, उनको आप सुरक्षा नहीं दे रहे सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी। आप उनको उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। घुमा रहे हो बात को घुमा रहे हो। आपके एफआईआर में मंत्री जी का नाम था क्या? आप बताइए ना। आपकी एफआईआर जो आपने कराई थी नहीं था? जो आप क्यों बोल रहे हो? का नाम क्यों नहीं था? अरे मंत्री का नाम था। फिर गोल गोल मत घुमाइए यहाँ चैनल के ऊपर। 120B में मंत्री का नाम था। 120B उस दिन की घटना में नहीं था। 120B उस दिन की घटना नहीं थी। अरे उसमें कुछ गड़बड़ करता है। का नाम था, आप पढ़ो एफआईआर। जो लखीमपुर जिस दिन उन किसानों का अंतिम संस्कार हो रहा था और जो फैसला हुआ था, जो एफआईआर हुई थी, उसमें अजय मिश्रा आप गलत तरकीब में जा रहे हो। मैं खाली एक ही चीज कह रहा हूँ सभी तुमसे जी, कि जो किसान यूनियन ने एफआईआर कराई थी उसमें नहीं ऑडियो उसी से ही मंत्री जी के उनके ऊपर, लड़के के ऊपर था, और हमारा ऐसा मानना है
मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग भी अपराधी हैं, सवित्र जी का कोई लड़का यदि गड़बड़ करता है तो सवित्र मलिक जी के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए। और यही चीज मैं कह रहा हूं, उसमें सवित्र जी को भी खराब नहीं लगना चाहिए यदि उनके लड़के को छोड़ दिया जाए। आप ये समझिए, आज गृह मंत्री के लड़के को पुलिस ने पकड़ के 3 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट चार्जशीट 5000 पेजों की सबमिट कर दी, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ये किसी और की सरकार होती तो नहीं होता ऐसा। ठीक है, योगेश सोनी जी का रुख कर लेते हैं। अभी मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। योगेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? योगेश सोनी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? योगेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। सवित मलिक जी, ये जो विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं, इसकी वजह यही मान लें कि आप नाराज हैं, या फिर वजह ये भी है कि किसान यूनियनों ने भी अब चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो अब आपकी मजबूरी है उनका साथ देना? ऐसा नहीं है पल्लवी जी, हम लोगों ने आंदोलन के दौरान भी कहा था कि जो लोग राजनीति में जाएंगे उनका साथ भी वही व्यवहार किया जाएगा जो राजनीतिक पार्टियों के साथ किया जा रहा है। हम लोग अराजनीतिक लोग हैं, राजनीति से दूर लोग हैं, लेकिन जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं रहने चाहिए, उनको संयुक्त किसान मोर्चा से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आपको राजनीति करनी है, पार्टी बना ली तो राजनीति करो, इसके लिए और बहुत लोग हैं। जब 26 तारीख की घटना हुई थी और किसानों पर दबाव बना था, बहुत सारे संगठन उस वक्त भी आंदोलन छोड़ के गए थे। 10-20 और चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम 500 लोग इस आंदोलन में थे संगठन, वो सर 10-20 आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। संख्या में उन संगठनों ने अब अपनी एक पार्टी बना ली है। अब एक बात बताएं कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तब किसान नेता बने आप घूम रहे थे, अब आपको वोट चाहिए जनता का, तो यानी कि शुरू से ही ये सियासी मंशा थी, और फिर आने वाले समय में आप एक बार फिर से आंदोलन बुनना शुरू करेंगे, तब क्या इसको ठेस नहीं पहुंचेगी, या फिर से वो किसान नेता बन जाएंगे आकर? राजनीति नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। और ये किसान हित का आंदोलन है और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। सरकार ये सोच ले कि कुछ लोगों को तोड़ देगी, बहका लेगी, डरा लेगी, धमका लेगी और हम इनको कुछ नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। किसको तोड़ने की कोशिश की मलिक साहब? तोड़ने की किसको कोशिश की? संयुक्त किसान मोर्चे को तोड़ने की कोशिश की, खरीदने की कोशिश की, अच्छा, उनको डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, बहुत सारे काम इन्होंने किए। आपने FIR दर्ज करी सवित मलिक जी? चलिए ठीक है। जॉइंट ठक्करवाल जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता। एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। ठक्करवाल जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? ठक्करवाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज पहुंच रही है मेरे तक? जी, आपकी भी आवाज हमें मिल रही है। मैम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान ना सिर्फ बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, पंजाब में किसान कांग्रेस का भी विरोध कर रहे हैं, तो आपके लिए भी मुश्किलें उतनी ही बड़ी हैं जितनी कि बीजेपी के लिए हैं? देखिए, एक भी रैली पे किसानों ने ना सीएम चरणजीत चन्नी जी का विरोध किया, ना नवजोत सिंह सिद्धू जी का विरोध किया। तो मुझे नहीं पता आप किस हिसाब से कह रहे हैं। उन्होंने अपनी मूवमेंट को किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन नहीं किया, ये एक अलग बात है, और विरोध करना एक अलग बात है। तो वो जो बैठे हुए थे इतने दिनों से रेलवे की पटरियों पर, वो किसका विरोध था? लगातार मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही थी, वो किसके लिए था फिर? देखिए, जब आप जो रेलवे की पटरियों की आप बात कर रही हैं, वो बहुत पुरानी बात है, और वो किसान मोर्चा को लेके जो हमारी सेंटर से मांगे थी उसके रिगार्डिंग बैठे थे। वो पंजाब सरकार के खिलाफ नहीं बैठे थे, और पंजाब सरकार उनका समर्थन कर रही थी इस आंदोलन में। हमने कभी भी किसानों के ऊपर डंडे नहीं बरसाए, ना लाठियां बरसाई। अगर वो अपने हकों के लिए लड़ रहे थे तो पंजाब सरकार ने कहा था कि आप अपने हकों के लिए शांतिपूर्वक तरीके से संघर्ष कर सकते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उनको अनुरोध करूंगी कि अपनी टर्न की वेट कर लीजिए। चलिए, मैं एक बार आपसे बात करवा देती हूँ। चौधरी सवित मलिक जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैम, वो ही आपको बताएंगे कि किसका विरोध पंजाब में हो रहा था, क्यों रेलवे की पटरियों पर किसान बैठे हुए थे, और अभी किसानों का किसके लिए क्या कुछ रुख है। बताइए मलिक साहब, आपके हिसाब से किसान ना बीजेपी के साथ है ना कांग्रेस के साथ है? बार बार बात करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था, बीजेपी का तो हाल ये है कि
बीजेपी नहीं, वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है मैम, वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, वो भारतीय किसान यूनियन से है। तो तब इनको दिखता नहीं है, अरे सैटेलाइट इमेजेस इनको दिखती नहीं है। आप ये बताइए, ब्रिज तोड़ जाता है पीएलए घुस के, 60 तब कुछ नहीं का कहते। रेट गए थे, वो क्यों नहीं मिल रहा है? 360 रुपए घोषित किया था, गन्ने का रेट क्यों नहीं मिल रहा किसानों को? मिल रहा है जी, आप बताइए कहाँ नहीं मिल रहा है? आपने बिजली की बात की थी, वो क्यों नहीं हो रहा है? आपने पेंशन की बात की थी, वो क्यों नहीं हो रही है? वो लोकल जो पंजाब के मुद्दे हैं उन पे लड़ाई चल रही है, और ये आपके यहाँ नहीं चल रही है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ भी चल रही है। देखिए, किसानों का जो गन्ने का मसला था वो हल हो गया था, तभी किसान उठ गए थे। ठीक है, आप भी मत नकारिए अपने मुद्दों से। बकायदा वो सारे मसले हल हो चुके हैं। आप अपनी थोड़ी सी नॉलेज अपडेट करिए, पंजाब वाले अपने साथियों से बात कीजिए, उसके बाद आरोप लगाइएगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर। अरे अगर सारे किसान उन्होंने अपने धरने क्यों उठाया, बताइए धरना क्यों उठाया? आपने जो क्या कर दिया, कर्ज माफी का वादा पूरा हो गया? कर्जा माफी कितने किसानों की हुई है आपको पता है? 63 लाख। अभी आप घोषणाएं करते हैं और फिर चुनाव आ जाएगा, वो आपने 4.5 साल की सरकार में क्यों नहीं किया? अब लास्ट में 4.5 साल जितना काम किया है वो भी आपको पता है, आपको भी पता है 4.5 साल क्या काम किया है। अभी आप न्यूज चैनल के ऊपर आके बोल रहे हैं कि 4.5 सालों में क्या किया है। तो जो कर्जा माफी पंजाब में हुई है, कौन से और स्टेट में हुई है? वही हुई है जहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीती थी। आपने की हो 5 चीजें बता दीजिए जो किसान हित में की है आपने। अभी बता देते हैं जी, आप अगर पूछते हैं तो हमारा जो फूड और एग्रीकल्चर के ऊपर है, अनइंटरप्टेड और हासिल फ्री प्रोक्योरमेंट हुई थी हमारी जो 1,25,887 जिसको कहते हैं हमारी टोटल हुई थी वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट। उसके अलावा 72% जो है फूड ग्रेन्स हैव इंक्रीज्ड, 72% सारी सरकारें जो आंकड़ेबाजी करती हैं, गोला एनुअल परचेज ये तो जमीन पे कुछ नहीं मिलता है। 213 जमीन पे नहीं, हकीकत आंकड़े हैं, आपको आंकड़े पता है तो बताइए, आप हकीकत बताइए। आंकड़ोंबाजी का NAM जो है आपका वो 79 मंडियों में हो गया, ठीक है। उसके अलावा 2,16,701 फार्मर को हमने फार्मर्स को रजिस्टर किया। जो खराबा होता है क्रॉप कंपनसेशन 8,000 से 12,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी हमने। आप बात कर रहे हैं बेबुनियादी बातें मत कीजिए ना। कांग्रेस पे आके बहुत आसान है। आप बताइए, आप यहाँ पे न्यूज रूम में बैठे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, तो आपने क्या किया? आप अपने संघर्ष की बात कीजिए ना। क्या है? 8,134 आरती रजिस्टर्ड है पंजाब गवर्नमेंट के साथ, 2,200 ऐसा कुछ ट्रेडर्स रजिस्टर्ड है, सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस है पंजाब में सारों के लिए। सबके कागजी कागजी क्या बात करते हैं आप? आपके पास कोई प्रूफ है? कागजी आंकड़ों में बात करते हैं, बोले जा रहे हैं आप। धरातल पे कुछ नहीं दिखाई देता है। धरातल पे क्या नहीं दिखाई दे रहा जी? पंजाब में किसान की आय सबसे ज्यादा क्यों है? धरातल पे हो नहीं। एक एक करके बात करेंगे। अब आपको भी ऐसा लगता है क्या? ठीक है, एक सेकंड मलिक साहब आराम से। ठक्करवाल जी ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, एक बात बताएं, ठीक है? अब आप कंटिन्यू बोले जाएंगी, उससे क्या हो जाएगा? आप कंटिन्यू बोले जाएंगी, उससे क्या हो जाएगा? सवाल तो सुनिए। तो आपको भी ऐसा लगता है कि हर किसान नेता वाकई में किसान नेता नहीं है? कहीं ना कहीं सियासी मंशा होती है इनके पीछे भी, क्योंकि जब किसान आंदोलन चल रहा था तब तो आपको सब पर बड़ा तरस आ रहा था, सिंपैथी दिखा रहे थे। अब आप चौधरी सवित मलिक जी से लड़े जा रही हैं जो कि किसान नेता हैं। जा रही जी मैम, मैं ये बोल रही हूँ कि 4,624 करोड़ का डेट रिलीफ मिला है पंजाब में। 5,64,लाख आंकड़े हैं में डेट रिलीफ कंप्लीट हुआ है। पहले फेज के अंदर ये सब कागजी 808 करोड़ डिस्पर्स हुआ था 3,16,955 फार्मर्स को, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स में। फेज 2 में 1,801 करोड़ डिस्पर्स हुआ था 1,10,608 मार्जिनल फार्मर्स को कमर्शियल बैंक्स में। फेज 3 के अंदर 891 करोड़ डिस्पर्स हुआ था 1,26,000 1,009 करोड़ ये इसका टोटल अमाउंट है। आज तक 5,64,000 फार्मर्स को 4,624 करोड़ फार्म रिलीफ मिला है। 520 करोड़ जो है डिस्पर्स हुआ है 2.85 लाख लैंडलेस फार्म लेबरर्स को, तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू। तो आप जब बात करते हैं, आप किसी
बेसिस पे तो बात कीजिए ना। आरोप लगाने बहुत आसान, एक बंदे का भी वहाँ पे ये बताइए, जब आपने सारा काम कर दिया तो किसान क्यों सड़कों पर है? आप कैसे कह सकते किसान हैं? को क्यों सड़क पर आप बोलिए करना कि पड़ा है? चलिए ठीक है, वो कह तो रहे कहीं हैं ना कि कहीं थे आपने अपने धोखा ही दिया है सड़कों किसान। पर, पहले थे, अब उठ गया किसान उनका की धरना। मांगे आपने नहीं हो गई मानी है है। उनकी बात सीएम कौन सी करने से। मांगे नहीं मानी है बताइए? आप एमएसपी कमीशन के बारे में तो कोई बात कर नहीं रहे। जो सेंट्रल सरकार की मांगे हैं, जो आपके किसान पल्लवी जी, बीजेपी इनकी का आवाज CM मुझे नहीं आ रही है। कर रहे हैं, उसके इनकी बारे में आवाज कोई डबल बात होके आ रही है। नहीं। आप यहाँ अभी पे ठीक करवा देते हैं बीजेपी के इसे। प्रवक्ता पार्ट 2 बन के आए हैं, तो सीधा बोलिए ना कि आप किसानों के साथ थी, बीजेपी के साथ हैं जनाब। चलिए ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, अभी थोड़ी देर पहले सवित मलिक जी आपसे सवाल कर रहे थे, लेकिन अब वो आपके साथ ही हैं, बताएं। तो यही तो राजनीति की एक बहुत बड़ी महत्ता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। मेरी सवित मलिक जी से एक वैचारिक मतभेद हो सकता है किसी विषयों के ऊपर, पर मैं मलिक साहब को बहुत अच्छा व्यक्ति मानता हूँ, समझदार व्यक्ति मानता हूँ, और जो मैडम बैठी हैं उनको भी मैं स्वीकार करता हूँ कि जो बोल रही होंगी वो सही बोल रही होंगी। पार्टी की प्रवक्ता है, अपना विषय रखेंगी। पर मेरा ये कहना है कि कई बार सवित मलिक जी से मैं कहता हूँ कि जिन लोगों ने चुनाव लड़ रहे हैं पंजाब में, और कुछ आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको संयुक्त किसान मोर्चा से अभी तक क्यों नहीं हटाया आपने? ऐलान किए हुए 25 दिन हो गए उनको कि वो चुनाव लड़ेंगे। संयुक्त मोर्चा ने, किसान मोर्चा ने अभी तक उनको नोटिस देके क्यों नहीं हटाया? इसका जवाब दे दो आप। वो तो खुद को अलग कर चुके हैं ना सर, उन्होंने तो अपनी एक अलग से पार्टी बना ली है, संयुक्त समाज मोर्चा। तो यानी कि अब संयुक्त किसान मोर्चा को उन्हें नोटिस भेजना चाहिए, आप ऐसा चाहते हैं? हाँ, मैं ये किसान मोर्चा से अलग हो गए ना, चुनाव लड़ रहे हैं, और सवित मलिक जी कह रहे हैं कि नहीं लड़ना चाहिए था उनको, तो वो नोटिस भेजे कि ये अब हमारे यूनियन में नहीं है। ये क्या है? दिखाने के लिए कुछ और है और खाने के लिए कुछ और है। दिखाने के लिए जैसे कहते हैं हाथी के दांत होते हैं ना, अलग से दिखते हैं, और खाने के अलग है। इसलिए यदि इन्होंने एक भी नोटिस भेजा होता उनको तो मैं समझता किसी को बोले तुमको लड़ना लड़ो, पर जब किसान यूनियन होगा चुनाव, फिर से हम किसान यूनियन का कोई धरना होगा, आ जाना। ये जो राजनीति है ना वो गलत है। इसलिए मैं कहता हूँ सवित मलिक जी, आपको यदि आपका भेजा हुआ एक लेटर चला जाता, शिकायत साहब ओपनली कह देते कि ये अब हमारी पार्टी में नहीं है, जैसे आपने योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए निकाल दिया था, मैं समझता कि आपने बात सही कही होती। बताएं मलिक साहब। उसके बाद ही हम बताएंगे। सवित मलिक जी की आवाज नहीं मिल रही है, एक बार उनका फोन लाइन दोबारा पैच करवा लीजिए। अब बात यह है अवस्थी जी कि पंजाब में आपकी राह का रोड़ा कौन है? ये किसान संगठन आपकी राह का रोड़ा है, या फिर आम आदमी पार्टी कांग्रेस आपकी राह का रोड़ा है? पुराने टकसाली नेता आपके साथ आना नहीं चाहते, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के सहारे आप कैसे अपनी चुनावी नैया पार लगा लेंगे? कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जब पाकिस्तान और भारत का निर्माण हुआ था, तब जितने भी भारतीयों को पंजाब में लाके बसाने वाले लोगों में से आरएसएस रहा है, इसलिए हमारा एक कैडर बेस है वहाँ पे। अकाली दल हमारे साथ बहुत वर्षों तक रहा, पर कुछ समस्याओं के कारण हमारे से अलग हो गया था पीछे, और उसमें किसान आंदोलन एक विषय था। फिर भी अकाली दल का एक बड़ा ढींढसा ग्रुप हमारे साथ जुड़ गया है, आपको मालूम होगा। अमरिंदर सिंह एक बहुत बड़ी इस सियासत में, पंजाब की सियासत में बड़ा नाम है, और वो राजा के रूप में जाने जाते हैं, आपको मालूम है। और कांग्रेस ने जैसा उनके साथ किया वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और तीसरी चीज, सिरसा जी का भी नाम आपने सुना ही होगा सब लोगों ने, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बड़े प्रबल तरीके से, अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे, और जनता है वो देखती है, समझती है कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने पंजाब में डेवलपमेंट किया है, भारत में डेवलपमेंट किया है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ है उसी तरीके से यदि पंजाब में भी डेवलपमेंट होना है तो इस ग्रुप को लाना चाहिए, उसका मैं प्रयास करूंगा। जहां तक कि जॉन ठक्करवाल जी की बात है, मैं क्या बताऊं, उनके ही 3 आदमी आज दिल्ली में बैठे हुए हैं और उनके अध्यक्ष के विषय में यहाँ पे गाली गलौज कर रहे हैं जंतर मंतर के पास, और वहाँ पे धरने में बैठे हैं। इनको किसी से क्या धरने की जरूरत है? इनका इंटरनल पार्टी में जो चीफ मिनिस्टर है और जो अध्यक्ष है पंजाब का, वही आपस में लड़ रहे हैं, और अध्यक्ष के विरोध में एक तीसरा ग्रुप दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के सामने लड़ाई में लड़ रहा है। तो हरीश रावत जी जो अभी तक वो कह रहे थे वहाँ शांति मचाने के लिए बात कर रहे थे पंजाब में, आज उन्हीं को लोग, उनके आदमी को लोग मराते जाके वहाँ पे उत्तराखंड में। तो कांग्रेस कम से कम इस तरीके की बातें ना करे तो अच्छा है। पहले वो अपने घर के धरने को ठीक कर ले, बाहर के धरने तो अपने आप ठीक हो जाएंगे यदि उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी।
जहां तक पैसे देने की बात कही उन्होंने किसानों को, इतना पैसा माफ कर दिया, इतना माफ कर दिया, इतना माफ कर दिया। मेरे पास उसके कोई डेटा नहीं है कि वो सही कह रही है कि गलत कह रही है। सवित मलिक जी ज्यादा तो बता आप पाएंगे। क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए ना इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग। नहीं, मैं आपसे पूछ क्रॉस तो वेरीफाई कर लीजिए, आपके पास अगर नहीं है बैठे तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आइए ना कि आप आपने तो ये क्या बता किया है दीजिए, किसानों के लिए। आप तो ये बता दीजिए कि चीफ मिनिस्टर साहब ने और अध्यक्ष जी में क्यों झगड़ा हो रहा है, बता दो जरा आप। आपको आपके पेट में तकलीफ क्यों हो रही है चीफ मिनिस्टर और या अध्यक्ष को हमको लेके? तकलीफ आप हो देश कि के मुद्दों, आप ये हमारे बताइए, वक्त सत्यपाल पे मलिक जी हमारे क्यों बोलते हैं कि अमित शाह जी ने कहा है कि मोदी जी इज नॉट स्टेबल एनी मोर? सत्यपाल मलिक जी क्यों बोल रहे हो? और सत्यपाल मलिक जी क्यों आपके गवर्नर है ना बीजेपी के, वो क्यों आपके होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच में बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हैं? आप भी अपने घर के मसले सुलझा लीजिए, उसके बाद डिबेट्स पे आके बोलिएगा। देखिए आप जो शब्दों का प्रयोग कर रही हैं जॉन चक्करवाल जी, लगता है आपको ये नहीं मालूम है कि चैनल पे किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पेट में दर्द, सर में दर्द की नहीं आवश्यकता मैंने है। तो आपके साथ मैं बिल्कुल नहीं, आप मैंने तो महिला आपके हैं साथ कोई इसलिए, आप एक गलत महिला शब्द का हैं इस्तेमाल इसलिए किया ही नहीं। मैं तो आपको मैं यही बोल जवाब रही नहीं हूँ दे जो रहा हूँ। सत्यपाल मलिक जी बोल सुनिए, रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी ने बोला कि नहीं बोला? बात सुनिए, मेरी बात समझिए। आप एक महिला हैं, आपकी आप बात क्या व्यक्त समझे करते हुए हम? आप ये बताइए कि आपने एमएसपी का वादा किया आप तो था कि सुनती कमेटी नहीं, बनाएंगे, बन गई? आप तो सुनती नहीं तो लीजिए। मैं तो आपको एक ही चीज कह रहा हूँ, आप एक महिला हो, मैं आपको अब शब्द नहीं कहना चाहता हूँ, मैं कह सकता हूँ। ना हमारी परपाटी है कहने की कि आपके सर में दर्द हो रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके से नहीं है हमारे यहाँ। आपके पास और कोई बात ही नहीं होती। आप डेवलपमेंट के एजेंडे पे बात कीजिए ना, आपके पास कोई बात तो है नहीं करने को। या आप सिद्धू जी की बात करेंगे या आप चन्नी जी की बात करेंगे, आप अपनी गवर्नेंस रजीम की बात करिए ना। आपने अभी बताया ना 4.5 साल आपने बहुत काम किया, तो आपने किया या अमरिंदर सिंह जी ने किया या कांग्रेस ने किया? जब तो आप कह काम रहे हो कि करता अमरिंदर है सिंह तो ने काम पूरी ही नहीं किया। कैबिनेट काम करती है। हमारे यहाँ पे वन मैन शो की कोई जगह नहीं है। अच्छा जी, तो सोनिया गांधी जी वन मैन शो नहीं है? हमारी कांग्रेस वर्किंग आज तक कमेटी आपका है जी, चुनाव जब हुआ भी क्या? मीटिंग होती है कांग्रेस T23 वाले क्या कह रहे हैं? वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, और T23 वाले क्या कह रहे बेबुनियादी हैं? बातें करने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है बेबुनियादी क्यों आपके है? साथ। वो तो आपके कह रहे हैं आप वन मैन शो की प्रधानमंत्री बात जी करी की आपने। इतनी टाइम्ड विजिट है, एक आप तरफ आप लोग कांग्रेस के जब ऊपर आप निशाना बोल रहे साधते हैं थी, कि स्टेट की मैडम जी, सिक्योरिटी के जब ऊपर आप मसला बोल रही है। थी तब मैं नहीं बोल रहा था। आप पढ़ के पल्लवी जी डू यू, इस डिबेट का कोई मुद्दा है कि यहाँ पे ये चन्नी जी, सिद्धू जी, फलाना जी, ऐसा अब हो आप गया जी, वैसा हो गया जी, ये यहाँ पे कोई आप इनके पास कोई बात तो है नहीं करने को। जब फैक्ट्स एंड फिगर्स लो तो मुझे तो पता नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स तो डिबेट पे चलिए, करने ही ठीक क्या है, आते हैं ठीक है। बीजेपी के माननीय प्रवक्ता। चलिए वो हम नहीं तो डिसाइड खाली करेंगे ना, वो आप क्या करने इतने के लिए आते हैं और क्या नहीं करने के लिए आते हैं। चलिए फैक्ट एंड फिगर्स पे बात कर लेते हैं। अभी आप कह रही थी कि ये डेवलपमेंट पे क्यों नहीं बात करते। अब जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं विकास की परियोजनाओं का नींव का पत्थर रखने के लिए, वो देना चाहते हैं मेडिकल कॉलेजों की सुविधा, तो आप लोग उसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या आपको बुरा लग रहा है कि पंजाब में क्यों इस तरीके के विकास परियोजनाओं को लेकर वो आ रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, इट इज वेलकम, बट इनको 4.5 साल तो याद नहीं आया। जब वहां पे 700 किसान मर गए तब नहीं इनको याद आ, अभी इनको याद आ रहा है जब बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री का विरोध करना हो तो किसान को ले आओ। 1.5-2 महीने में तो आपका मतलब ये है कि किसान हमारे कहने पे विरोध कर रहे हैं? आप अपने डेवलपमेंट पे बात करो ना। ये कहने का मतलब है आपने कितना विकास कर लिया पंजाब का? जवाब दे देंगे इसका कि अगर वो कांग्रेस पार्टी के कहने पे विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं कि 700 किसानों की मौत के जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, बीजेपी सरकार है। और दूसरी चीज, आप जब बात करते हैं 10,000 से ज्यादा पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी पर्सनल फिरोजपुर में है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। एक तरफ आप लोग कहते हैं इंटेलिजेंस है कि पंजाब सिक्योरिटी थ्रेट के अंडर है, तो कहां तक जस्टिफाइड है कि आप पूरे पंजाब की पुलिस को ऐसे सेंसिटिव टाइम में पुल आउट करके पीएम की सिक्योरिटी अरेंजमेंट कराओ? क्या ये रैली आगे पीछे नहीं हो सकती? क्या ये रैली इतनी जरूरी थी कि पंजाब की जनता की जिंदगियां जोखिम में डाल दी आपने? अच्छा आप बता दो कितना पैसे का इनॉग्रेशन करेंगे आज प्रधानमंत्री जी? अब तो पढ़ के आई होगी ना, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। आज कितने हजार करोड़ का। आपकी आवाज नहीं आ रही है। पूछ रहे हैं वो कि आप ये बताएं कि आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं फिरोजपुर में, तो कितने करोड़, कितने हजार करोड़ रुपए का शिलान्यास विकास परियोजनाएं वो देने वाले हैं पंजाब को? विकास
परियोजनाएं तो दे, बहुत अच्छी बात है। तो आपका मतलब है विकास परियोजनाएं दें और कितना उन्हें रुपया बंदो, अगर कोई सिक्योरिटी आप बताइए, बात घुमाइए नहीं। लोग मर जाते हैं तो जस्टिफाइड है। आप पढ़ के आए हो, तो आउट हर ऑफ किसी की मौत तो justified राहुल है। गांधी ऐसा नहीं है आएंगे कि क्या? अपना एक कमल का सेकंड, फूल अवस्थी खिला जी, सके वहां पर। एक बात बताएं, चलिए प्रधानमंत्री की रैली अभी नहीं होनी चाहिए थी, हमने तो शुरुआत में यही बात की थी, आप थोड़ा लेट जुड़ी थी। एक तो वैसे ही कोविड का टाइम चल रहा है, तीसरी लहर सामने खड़ी है, तो ऐसे में भीड़ भड़क्का होना ही नहीं चाहिए। अब क्या आने वाले समय में राहुल गांधी नहीं आएंगे पंजाब में, क्या आप ये अश्योरेंस दे रही हैं? आप रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन? मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि क्या आने वाले समय में राहुल गांधी नहीं आएंगे पंजाब में रैली करने के लिए, आप ये अश्योरेंस दे रही हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली आज पूरी तरह से गलत है, हम मानने को तैयार हैं। देखिए, मैं इस बात पे कोई अश्योरेंस नहीं दे सकती, ये हाईकमांड का डिसीजन है। बट जब आप खुद कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस ने की इनपुट है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्यों ये इतनी बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करी गई और पूरे पंजाब में से 10,000 से ज्यादा पुलिस पर्सनल को उधर क्यों लगाया गया, बाकी जिलों के अंदर से राहुल पुल गांधी आउट करके? आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, वो अश्योरेंस नहीं दे रही हैं अवस्थी साहब, और बात तो उनकी भी सही है कि जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, आप इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो इतनी भारी संख्या में पुलिस बल उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है, ऐसे में आपको डर नहीं लगता कि किसी तरीके की कोई भी ऊंच नीच या गड़बड़ी हो सकती है? देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि ये डेवलपमेंट की चीजें हैं, यदि अभी नहीं होगा तो ये लगभग 4-5 महीने और डिले हो जाएगा। और शायद जॉन ठक्करवाल जी जो मैडम हैं, उन्होंने छोड़ दिया टीवी डिबेट अभी, या कट गया होगा। उन्होंने एक प्रश्न का भी जवाब नहीं दिया हमारे कि कितनी योजनाएं हैं, क्योंकि वो उतना ही पढ़ के आई थी जितना उनको बोलना था। सब्जेक्टों पे उनका जब किसान सवित मलिक जी से विरोध हो रहा था, तब उन्होंने कहा नहीं सब कुछ हो गया है, वहां झगड़ा कर रही थी, भाजपा से झगड़ा कर रहे थे। मेरा ये कहना है विषयों के ऊपर करो। आज मैं मान सकता हूँ कि कोविड का विषय है, आप कह रहे हो कि नहीं होनी चाहिए, एक बार मैं जहन में ले सकता हूँ, परंतु पूछ ले 5 सालों के अंदर जो विषय सपोज बॉर्डर के ऊपर 50 किलोमीटर को बीएसएफ को देना चाहिए, इसका भी विरोध कर रहे हैं पंजाब में। क्यों? क्योंकि एक मानसिकता है विरोध करने की। यदि 50 किलोमीटर बॉर्डर का एरिया बीएसएफ के पास आता है तो वहां से किसी को भी एंट्री करना बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान से। उसका विरोध करने का क्या रीजन है? क्योंकि हो सकता है कि आज के लोग अभी भी वहां से जो ड्रग्स आते हैं पाकिस्तान से, जो अवैध लोग आते हैं, अवैध असलहे आ रहे हैं, उसकी सहायता होनी चाहिए। जब देश के विषयों पर भी सोनिया गांधी जी पत्र लिख देती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, 50 किलोमीटर हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्या बात कर रही हैं ये लोग? और विरोध करना, हर बात पे विरोध करना, कम से कम किसी बात पे तो आप आके खड़े हो साथ में। देश की सुरक्षा के ऊपर तो एक साथ होना चाहिए सब पार्टियों को, पर नहीं, विरोध है तो विरोध है। आज यदि 4,250 करोड़ का 3250 अब मैं 42750 करोड़ का यदि आज वो प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, 7 प्रोजेक्ट, उसका तो स्वागत करना चाहिए कि पंजाब की जनता के लिए आने वाले समयों पर एक बड़े 3 हाईवे बड़े बन जाएंगे, 4-5 हॉस्पिटल बन जाएंगे, पर उसका वो विरोध नहीं कर रहे। खाली चन्नी साहब ने भी ये कहा हम आएंगे नहीं, एक प्रोटोकॉल में जाना चाहिए। फिर बोले कि शायद हमको प्रोटोकॉल के लिए कैसे मना करें, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहा है तो चीफ मिनिस्टर को भी आना चाहिए, तो मैं वर्चुअली जुड़ जाऊंगा। जुड़िए, जैसा आपकी इच्छा है, जनता देख रही है। हो सकता है पंजाब जो आज की डेट में, जब देश आजाद हुआ था, सबसे आगे हुआ करता था विकास के नाम पर, अब बहुत पीछे चला गया है। क्या कारण है इसका भी पता लगाना चाहिए। तो आप अभी जो अपना सीएम का चेहरा बनाकर बैठे हैं, वो 4.5 साल से पंजाब में सीएम बने बैठे थे, उन्होंने तब क्यों नहीं कुछ किया, जब अब आपको लग रहा है कि उनके कंधे पर चढ़कर आप पंजाब को सोने की चिड़िया बना देंगे? एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चौधरी सवित मलिक जी, आपका रुख करना चाहेंगे सर, क्योंकि पिछली बार जो बात छूटी थी आपके पास वो यही थी कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया गया उन नेताओं के लिए जिन्होंने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। देखो, हमारी पहले से प्रस्तावित है कि 15 जनवरी को बैठक होगी। जब से आंदोलन समाप्त हुआ है, स्थगित हुआ है, जब तक लोग अपने घर गए हैं, तब से संयुक्त किसान मोर्चा की कोई बैठक नहीं हुई। उसी दौरान तय हो गया था कि 15 जनवरी को बैठक होगी।
तो 15 जनवरी की बैठक में ये सारे मुद्दे उठेंगे और वहां फैसले लिए जाएंगे। लेकिन सरकार अपनी बातें पूरा ना करके हमारे ऊपर क्यों ठीकरा फोड़ रही है? वो बताए ना, एमएसपी की कमेटी कहाँ है, कब एमएसपी देंगे, कब शहीदों को शहीदों का दर्जा देंगे, स्मारक बनवाएंगे, कब उनको मुआवजा देंगे, कब मुकदमे वापसी होंगे, कब पत्ती अधिनियम और बिजली अधिनियम में संशोधन होगा, कब टेनी को बर्खास्त करेंगे। ये अपनी बातें बताए ना। बताइए। देखिए, सवित मलिक जी ने बड़ी अपनी बात को बिल्कुल टाल दिया। एक लाइन कह के कि 15 तारीख की मीटिंग होगी तब हम बताएंगे। हमको कुछ बताना नहीं है, सब क्वेश्चन पूछना है। ये आंदोलन की आदत है, सुनना है नहीं किसी का। अरे सवित मलिक जी सुनो, करना आपको है। अरे आपको जो करना था वो किया आपने। आपने ये कहा था कि हमारा ये जो संगठन जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उससे आपको क्या दिक्कत है? उससे किसानों को दिक्कत होगी ना, आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनका हम विरोध करेंगे। साथ है या अकाली दल के साथ है या आम आदमी के पार्ट है, ये तो स्पष्ट हो गया कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है। अरे वो अपना अभी आपने देखा ना शुरुआत, अभी आप देखिए ना साहब, ये शुरुआत है। पहले वो चुनाव लड़ेंगे, फिर किसी पार्टी के साथ जिसकी सरकार बन रही होगी 4 लोग जुड़ जाएंगे। अभी ऐसी जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात चल रही है, जो किसान पार्टी बनी है इस समय। आप सवित मलिक जी, आपको कुछ मालूम नहीं है। वो तो अपनी राजनीतिक पार्टी बना रहे। आप और तो उसका क्या विरोध कर रहे हैं चुनाव ना लड़ने सर? का अधिकार? अरे ये बताओ, बाबाओं को अधिकार है, फिल्म हस्तियों को है, हर आदमी को अधिकार है, किसान को नहीं है क्या? लो, अभी आपने कहा राजनीति नहीं करेंगे। आपने कहा ना राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं। अब राजनीति की बात कर रहे हो आप चुनाव लड़ने रहो। उसमें से कुछ लोग हैं जो आपको जवाब देना चाहते हैं, तो उनको सामना करिए। तो आप कहो ना कि हम पॉलिटिकल पार्टी भी हैं, क्या आप खाली किसान नहीं हो? तो संयुक्त मोर्चा समझा रहा हूं आपको। संयुक्त मोर्चा राजनीतिक पार्टी नहीं है। संयुक्त मोर्चा राजनीतिक पार्टी हो। ये बताइए, आज आप यहाँ पर बैठे हो, बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में हो, क्या 24 घंटे बीजेपी के प्रवक्ता रहते हो? अपने घर भी तो जाते होंगे, दूसरे काम भी करते होंगे। अरे नौकरी कर रहे हैं पल्लवी जी, एंकरिंग कर रहे हैं, घर जाए की जिम्मेदारी छोड़ा ही है कि घर में क्या। मलिक साहब, अभी इसी चैनल पे आज ही चलिए अब वो 15 तारीख के लिए कह रहे हैं कि 15 तारीख को उनकी एक मीटिंग होनी हो, उस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं किसान जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, आपके लिए चिंता की लकीरें तो बढ़ी गई हैं। कितनी रोड्स आज ही ब्लॉक हो गई हैं क्योंकि पीएम की रैली में नहीं जाने दिया जा रहा है लोगों को। तो चिंताएं तो हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि प्रधानमंत्री किस तरीके से मना पाएंगे। बहरहाल मैं आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि सूबे में सरदार आए हुए हैं, लेकिन किसानों की नाराजगी आज भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पीएम की रैली का जबरदस्त तरीके से आज किसानों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है।